प्यारे बच्चों, नीट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माने जाने वाला क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर 95% बच्चे इसको टच नहीं करे होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, और इसका सोल्यूशन बुक्स के अंदर इतना मुश्किल दिया कि बच्चों को समझने के लिए 10 मिनट लगते, मगर मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब पहले एक कॉन्सेप्ट तो समझ लो, यहां पर दो आइडेंटिकल चार्जेस है, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो दोनों चार्जेस जो है रोप से हैंग हो रहे, इट इज हैंग्ड फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ L, ओके। तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर इज वन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड नीचे की तरफ जो है ना mg, वेट ऑफ द चार्ज इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, डाउनवर्ड्स mg, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। अब देखो मैं क्या करूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, tan थीटा ले रहा हूं, tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड, फोर्स बाई mg, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, F का मतलब k q स्क्वायर बाई mg इंटू x स्क्वायर, ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है, इट इज टेकन एज x स्क्वायर, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करूं मैं, यहां पर जो एंगल है इसको ले रहा हूं sin थीटा। sin थीटा का मतलब क्या है, ये x मतलब उसका आधा क्या हो गया, x बाई 2, अपोजिट साइड क्या हो गया, x बाई 2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब 2l, ठीक है। सो sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 2। अगर एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे एंगल्स अगर ले लिए तो हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा बोल के ले सकते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर विल बी, इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, k q स्क्वायर बाई mg इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 2l, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, q स्क्वायर यहां पर ले लो, ये x स्क्वायर ऊपर ले लिए, अगर ये x स्क्वायर को यहां पर भेज दिए तो q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, ठीक है। दैट मींस ये सारा कचरे को मैं हटा देना यहीं, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2, बस इतना आसान मेथड है, बुक्स में भी नहीं मिलता, कुछ चाहे तो आप देख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूं, q इज इक्वल टू k x पावर ऑफ 3/2। अब मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आसान करके डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। यहां पर x पावर 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 इंटू x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या है जी, nx पावर ऑफ n माइनस 1, यहां पर n 3/2 है, सो 3/2 इंटू x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 इंटू फिर और एक बार x को अलग से डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt हो गया, ठीक है, dx बाई dt हो गया, ये रफ वर्क है। तो ये x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 dx बाई dt, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा हम इसको यहां पर हटा देंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर हमको करना क्या है देखो, ओके। तो डी क्यू बाई डी टी वैसी कर दो, और यहां पर क्या है k 3/2, x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 मतलब x पावर ऑफ 1/2, dx बाई dt को v ले सकते। अब यहां पर कांस्टेंट्स क्या क्या चीजें हैं जिनको हटा सकते हैं हम लोग, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बचा क्या आप, x पावर 1/2 इंटू v, मतलब v is inversely proportional to x power 1/2, that means v is directly proportional to x power minus 1/2, आ गया आंसर, v is directly proportional to x power minus 1/2 इसका आंसर है। इतना आसान और सिंपल वे में दिमाग को डुबा के एक्सप्लेन कराना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर समझो, ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब 2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर इस बैटरी को ज्वाइन कर दिए तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा, मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है इसको यहां से निकालकर अगर यहां कनेक्ट कर दिए, देन क्या होता है, ये 100 जो परसेंट है ना, इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड्स है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना ये सब करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है, समझे आप। शॉर्टकट मेथड बोलूंगा मैं आपको, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक वायर है जो कि सेमी सर्कल में बेंट है, a wire is bent in the form of a semicircle. What is an electric field intensity at the center? यहां पर मिडिल में इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, बिकॉज ऑफ ए वायर, थिन वायर हैविंग ए सेमी सर्कुलर शेप। तो यहां पर जस्ट सिंपल क्या करना है,
लैम्बडा साइन फाइव बाई टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मालूम है बिकॉज ऑफ ए वायर, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, बस ये तो मालूम है, हमको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये साइन फाइव बाई टू ऐड करना है बस। आगे आंसर E इज इक्वल टू लैम्बडा, फाइव क्या है, सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्रीज, सो 180 मतलब क्या, साइन फाइव बाई टू मतलब कितना, साइन 90, साइन 90 तो 1 है, डालो या ना डालो मत, कुछ भी है सेम। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, दैट्स इट। ये स्मॉल ए दिया ना, आगे आंसर। ये नीट का 2019 का क्वेश्चन है। ये इतना टफ क्वेश्चन है कि बच्चे मुझे बार बार जो है व्हाट्सएप के अंदर इसका फोटो भेज रहे, सर इसका कोई शॉर्टकट है तो बता दीजिए। इसका तो शॉर्टकट है, इतना आसान तरीका मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को हमेशा के लिए इसका कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट मेथड में बताऊंगा, इतना ट्रांसपेरेंट कि आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 2 मेटालिक स्फीयर्स है। ये मेटालिक स्फीयर्स इस तरह है कि यहाँ इसका जो रेडियस था 2r था और इसका रेडियस था r, ओके, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका देन दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या था, सेम था, सिग्मा और सिग्मा। दे हैव बीन ब्रॉट इन कांटेक्ट, ओके, एंड देन सेपरेटेड, दोनों को कांटेक्ट में ले लेके आए इधर, इसका रेडियस 2r था, इसका रेडियस r है, दोनों के बीच में वायर ज्वाइन करे, ठीक है। वायर ज्वाइन कर देने के बाद फिर कनेक्शन निकाल दिए, फिर जुदा कर दिए, देन नया चार्ज डेंसिटी क्या है इसके अंदर बोल के पूछा। क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया यहाँ पर। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाय एरिया। यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी है ना, तो चार्ज बाय सरफेस एरिया मतलब 4 पाई r स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर इसका सिग्मा क्या हो रहा मालूम आप लोगों को, इसका सिग्मा हो रहा Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज Q1 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसका चार्ज आ गया पहले वाले का। नेक्स्ट दूसरे वाले का चार्ज है, इसका चार्ज Q2 समझो, इसका चार्ज Q1 है समझिए, तो सिग्मा इज गोइंग टू बी Q2 बाई 4 पाई r स्क्वायर। मतलब यहां पर रेडियस डबल कर दिया ना, रेडियस डबल कर दिया तो करो कि 4r स्क्वायर हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, तो दिस इंप्लाइज दैट Q2 is equal to 4 4 16, तो ये हो गया 16 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा का वैल्यू दोनों का, और ये हो गया चार्जेस का वैल्यू, ठीक है। हमको इसका भी चार्ज आ गया और हमको सेकंड बॉडी का भी चार्ज आ गया 16 पाई r स्क्वायर। अभी हम करेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू ऐड द 2 चार्जेस हियर, ठीक है। We have to add the 2 charges. Then what is going to be happen now? 4 plus 60 is going to be 20 pi r square into sigma. तो टोटल चार्ज हमारे पास है। अब दोनों को ज्वाइन कर दिए तो पहले इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। जब ज्वाइन कर दिए तो पोटेंशियल सेम हो जाता, जैसे कि एक टैंक था और एक टैंक था, इसमें पानी कम था, इसमें पानी ज्यादा था। जब हम दोनों के टैंक के बीच में एक अगर से पाइप ज्वाइन कर दिए, पाइप लगा दिए, तो ये इसमें से पानी इसमें आकर गिरेगा। कब तक गिरेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, यानी कि हायर टैंक में से लोअर टैंक को आ जाएगा, जिसका लेवल ज्यादा था उसमें से लोअर, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इज नथिंग बट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम हो गया और ये सारी चीजें सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, चार्ज Q1 बाई Q2, इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, R1 बाई R2, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R बाई 2R, यानी कि R कैंसिल, सो Q1 बाई Q2 इज नथिंग बट 1 by 2 हो गया इसका रेशियो, ठीक है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये 1 by 2 हो गया, देन वी आर गोइंग टू सेपरेट देम, दोनों को अलग अलग कर दिए, जुदा कर दिए। तो नया चार्ज क्या हो रहा है, इसका नया चार्ज Q1 डैश समझो और इसका नया चार्ज Q2 डैश समझो। अभी Q1 डैश क्या हो रहा है मालूम, ये दोनों का 1:2 रेशियो है, जब जुदा हो जाएगा तो फिर इसका क्या होता है अलग से, Q1 डैश इज गोइंग टू बिकम 1/3, ये 1:2 है, मतलब ज्वाइन करे तो 3 होता ना, तो इसके अंदर 1/3 चार्ज रहता है, इसके अंदर क्या रहता है 2/3 चार्ज रहता है, ओके। सो Q1 डैश इज नथिंग बट टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, Q नेट, सो इट इज गोइंग टू बिकम Q नेट बाई 3, ओके, Q नेट बाई 3। इसका मतलब पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट क्या हो रहा, Q1 डैश बाई एरिया 4 पाई r स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया r है ना, तो फिर Q1 डैश क्या हो रहा, Q नेट बाई 3, Q नेट बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज गोइंग टू बी, Q नेट क्या हो रहा है 20 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा,
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर उड़ गया, तो 4 1 4 5 20। तो कितना बचा यहाँ पर 5/3 सिग्मा। ओके 5/3 सिग्मा। तो पहला वाला आंसर आ गया। अभी दूसरे वाले आंसर का कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व फॉर द सेकंड केस हियर। तो अभी क्या करेंगे, सिग्मा 2 मालूम करेंगे। सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस डबल था, तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर हो गया। ओके नेक्स्ट सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश। ओके यहां पर Q2 डैश का मतलब क्या है मालूम, Q2 डैश इज नथिंग बट Q नेट। Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है, Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज। इसका मतलब यहां पर क्या डालेंगे, 2/3 Q नेट डालो डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q नेट के प्लेस में क्या डालेंगे, Q नेट इज नथिंग बट 20 ना, तो यहां पर डाल दो 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई ये सारी चीजें 2/3 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या है यहाँ पर 4 4 जा 16 4 5 जा 20। ठीक है, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4। तो कितना बच रहा 5 इंटू, यहाँ पर 2 है ना, 3 2 जा 6, यानी कि 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा इसका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, कैपेसिटर वर्सेस रेसिस्टर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट्स को जस्ट तूफानी स्पीड में किस तरह सॉल्व करेंगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत कम वक्त में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। लेट मी डिस्कस हियर नाउ। देखो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिजेस है। कितने तरह के व्हीटस्टोन ब्रिजेस होते हैं। लेट मी डिस्कस इन वेरी फास्ट एंड स्मूथ एंड पॉसिबल फास्टेस्ट वे। लेट अस सी हियर नाउ, व्हेन ऑल द रेसिस्टर्स आर सेम इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या है, रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज गोइंग टू बी जस्ट आर। Similarly, in the capacitors also, capacitors across AB, when all the capacitors are same, पूरे कैपेसिटर सेम है, तो कोई एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, यहां पर देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रेसिस्टेंस अक्रॉस द व्हीटस्टोन ब्रिज AB इज गोइंग टू बी एनी वन ऑफ द रेसिस्टर। सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। So here also capacitance across AB is going to be any one of the resistor when all the capacitors are same in a Wheatstone bridge। ये भी Wheatstone bridge है। नेक्स्ट अब देख लो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी क्या हो रहा है, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इसका आंसर है। और कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी क्या है, कोई भी एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा व्हेन इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑल द कैपेसिटर्स एंड रेसिस्टर्स आर गोइंग टू बी सेम। नेक्स्ट ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी और ये और दोनों के टर्मिनल्स, इसको ओपन करो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। The answer is going to be R. Any one of the resistance is going to be the answer. और कैपेसिटर्स अक्रॉस ये भी क्या है, when all the capacitors are same, कोई एक कैपेसिटर आंसर हो जाएगा इसका। So this is one more. So this is also a Wheatstone bridge in which upper part is going to be a Wheatstone bridge. तो यहाँ पर C दो सारे रेसिस्टर्स एंड सारे कैपेसिटर सेम है। So ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस क्या है, Wheatstone bridge है ना, तो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटर रिजल्टेंट क्या है, C है, और नीचे वाले का C दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो C अक्रॉस ये भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी 2C। तो यहाँ पर ऊपर वाले रेसिस्टेंसेस हो गया R, क्योंकि कोई एक रेसिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा, और नीचे वाला रेसिस्टर R, ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एनी वन, इसका आधा, यानी कि R/2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर और एक, तो ये क्या है, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऊपर वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसका रेसिस्टेंस R हो गया, नीचे वाला रेसिस्टेंस है, नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका रेसिस्टेंस R, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, बोथ आर गोइंग टू बी पैरेलली कनेक्टेड, सो इट्स गोइंग टू बी R/2। हियर आल्सो ऊपर वाला कैपेसिटेंस C है, नीचे वाला कैपेसिटेंस C है, एंड बोथ आर गोइंग टू बी पैरेलली कनेक्टेड, C एंड C। सो C अक्रॉस AB इज गोइंग टू बी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2C। ठीक है, दिस गोइंग टू बी योर आंसर। प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिजेस आते हैं, तो मैं इसको एक ही सेकंड में सॉल्व करके बता दूं। इसमें जो है ना, सिर्फ इतना पार्ट का अगर हम पहचान लिए ना रिजल्टेंट, तो वही उसका आंसर हो जाता। अब कैसा करेंगे देख लो आप लोग, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इतना सा कैसा मालूम करेंगे, C सीरीज में है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया C/2। ओके,
अब इन दोनों को ऐड करना है बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, c/2 प्लस c, इसका मतलब कितना, इट इज गोइंग टू बी 3c/2। इसका आंसर है c अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, 3c/2। उसी तरह यहां पर भी सिर्फ इतने कोने का अगर रिजल्टेंट मालूम करेंगे ना तो वही आंसर होगा। तो ये दोनों का क्या है, 2r। ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2r और ये 2r इसको पैरेलल है। इसका मतलब कितना, 2r/3 हो गया इसका आंसर, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स का रेसिस्टेंस 2r/3 है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है ना, तो क्या करेंगे 2r इंटू r बाई 2r प्लस r, इसका मतलब 2r²/3r, 2r/3 इसका आंसर है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर फिजिक्स के अंदर खेलना चाहेंगे? चलो खेलते हैं खेल। अब ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल, इसको बेंड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायग्रामेटिकली रेसिस्टेंस पूछ रहा। जब हम इसको बेंड कर दिए तो रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे, आधा आधा। और जब ऊपर वाला और आधा नीचे वाला दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड है, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलली है और सेम है, तो किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस आंसर होगा। इसका मतलब r/2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर हो गया r/4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। तो यहां पर देख लो, दोनों रेसिस्टर्स सीरीज है, 6 + 6 क्या हुआ, 12, और इसको पैरेलल है 3, 12 × 3/12 + 3, r1 r2 r1 + r2, 12 × 3/12 + 3 हो गया 2.4। मतलब नेट रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2.4। I = V/R हो गया, V उन्हें दे दिया 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4 हो गया 2 एम्पियर्स। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। तो R/10 दोनों सेम है और पैरेलल है। इसका मतलब किसी एक रेसिस्टेंस का आधा हो गया आंसर, मतलब R/10/2 विच इज नथिंग बट R/20। ऐसे R/20 कितने हैं, 5 है। इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 4 जा, R/4 इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। ये दोनों ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। जब कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया और पूरे रेसिस्टर सेम है, कोई एक रेसिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। 3 3 3, ये तीनों सीरीज में है और 9 है, और ये दोनों सीरीज में है और 6 है। 9 × 6/9 + 6 अगर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। और थोड़ी देर मेरे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा है तो खेलो, वरना छोड़ दो। ये हो गया 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। सबसे पहले करंट मालूम करो, कितना करंट पास हो रहा है यहाँ पर, हाउ मच करंट इज पासिंग। 6 × 3/6 + 3 हो गया 2 ohms, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ohms, ये 2 + 4 6 ohms। I = V/R, 3/6 हो गया 0.5 एम्पियर्स इसका करंट। और पूछ रहा क्या, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। अगर इसका पोटेंशियल मालूम करें और इसमें से निकाल दिए तो बाकी का पोटेंशियल तो आ ही जाएगा। सबसे पहले हम करंट मालूम करें, कितना हो गया करंट, 0.5 एम्पियर्स फ्लो होगा यहाँ पर। टोटल करंट मालूम करें ना, तो 0.5 × 4 4 × 20, इसका मतलब 2 वोल्ट्स है। इस रेसिस्टेंस के अंदर 2 वोल्ट्स है, टोटल 3 वोल्ट्स है, तो बचा कितना, 1 वोल्ट इसका आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। अगर इस तरह का पैरेलल कनेक्शन है, इस तरह का इनफिनिट सीरीज है जिसके अंदर एक रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर एक का डबल हो गया, तो डबल वाला ही आंसर है, डबल वाला ही आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। और खेलना चाहेंगे तो खेलो। देखो 2 और 6, 6 × 2/6 + 2, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.5 एम्प 1.5 ohms, 1.5 सीरीज में हो गया 3, ये पूरा का मतलब 3 ohms। और 3 ohms पैरेलली कनेक्टेड है। जब दो रेसिस्टर सेम है और पैरेलली कनेक्टेड है, किसी एक रेसिस्टर का आधा आंसर हो गया, मतलब 1.5 ohms टोटल रेसिस्टेंस है। और क्या पूछ रहा, हमको पूछ रहा करंट, टोटल पोटेंशियल हमारे पास है, टोटल करंट हमारे पास है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट हो गया 6/1.5, इसका मतलब 4 एम्पियर्स इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर हमारे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्यों है, क्योंकि इसको अगर ओपन कर दिया तो बीच का रेसिस्टर है और पूरे रेसिस्टर सेम है। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पूरे रेसिस्टर सेम है तो आंसर हो जाएगा कोई एक रेसिस्टेंस का, मतलब पूरे 2 ohms अगर है तो आंसर 2 ohms, पूरे 4 ohms है तो आंसर 4 ohms हो गया। और यहाँ पर देख लो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन पूछ रहा। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, रेसिस्टेंस कितना है बोल के पूछ रहा। सबसे पहले देखो ये क्या है, इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस बोल के पूछा। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब यहाँ पर 2 ohms, यहाँ पर 2 ohms, यहाँ पर 2 ohms, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2 ohms होना चाहिए। और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। 6 × RS/6 + RS = 2 ohms। 6 × RS, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 + 2 RS। ओके, तो यहाँ पर 6 RS - 2 RS कितना हो रहा, इट इज गोइंग टू बी 4 RS = 12। इसका मतलब RS क्या हो रहा, 12/4, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।
ये कुछ भी नहीं है बाबा, ये तो कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर मिडिल से करंट पास नहीं होता, याद रखो, मिडिल से करंट पास नहीं होता, मतलब ये रेसिस्टेंस है तो भी नहीं है के बराबर, ये भी नहीं के बराबर है। अब देखो यहाँ पर, अब ये अगर नहीं है तो फिर मिडिल वाला देखो, ये मिडिल वाला क्या हो रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर पूरे रेसिस्टर सेम है तो एक रेसिस्टर उसका आंसर हो जाएगा, मतलब आर आर आर, ये तीनों सीरीज रख लो 3R, ऊपर सिर्फ 2R, नीचे भी सिर्फ 2R हो गया, बस ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट। 2R पैरेलल है, दोनों सेम है और पैरेलल है, तो फिर किसी एक का आधा हो गया आंसर, मतलब पूरा बच गया कितना, 3R बच गया था बीडीएल में, ये दोनों का क्या बच गया, सिर्फ R बच गया, मतलब 3R into R by 3R plus R, which is nothing but 3R by 4 इसका आंसर है। थैंक यू। This type of complex circuits will come. I say complex circuits को generally we apply Kirchhoff's law and waste your valuable time. Just we can work with Ohm's law. Kirchhoff's law को bypass surgery कर दो, Ohm's law डायरेक्टली यूज करो। Ohm's law which is nothing but V by R, which is also taken as E net by R net. E मतलब EMF, EMF का रिजल्टेंट ले लो, यहाँ पर 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, मगर देखो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस मतलब 10 minus 5 होगा, और नेट रेजिस्टेंस मतलब ऐड ऑल द 3 रेजिस्टेंस 2 plus 2 plus 1 that is 5, your answer is nothing but 5 by 5 which is 1 ampere, that's it। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, if this was positive and this was negative then just you have to add them, बस इन दोनों को ऐड करना होता था, यहाँ पर 10 plus 5 is nothing but 15 by R net is 5, so 3 amperes होता अगर डायरेक्शन सेम होता, मगर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। थैंक यू। इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग दिखते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, इस चैलेंजिंग को हम चैलेंजिंग से लेंगे तो फिर चैलेंजेस खत्म हो जाता। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नेट करंट क्या चीज है मालूम करना है। नेट करंट कैसा मालूम करेंगे, नेट करंट इज नथिंग बट नेट पोटेंशियल बाय नेट रेसिस्टेंस। नेट पोटेंशियल हमको मालूम है 10 वोल्ट, अभी नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है, इतना आसान है। देखो ये 4 + 2 6 है, मतलब ये 6 ohms, नीचे वाला भी 6 ohms, दोनों सेम है और पैरेलल है, मतलब किसी एक का आधा, किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस होगा आंसर। इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस कंबाइंड टुगेदर, ये सबका मिलाकर कितना है रेसिस्टेंस, जस्ट 3 ohms। अब देखो यहाँ पर ये 3 ohms, ये 1 4, और यहां पर जो है ना इस बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है, मतलब 3 + 1 + 1 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया। टोटल ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ईएमएफ कुछ भी बोलो, इट इज गोइंग टू बी 10 हियर, इसका मतलब टोटल करंट कितना हो गया 2 एम्पियर्स, सॉरी ओके, तो 2 एम्पियर्स करंट होगा यहाँ पर, 2 एम्पियर्स, मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा, तो यहां पर करंट डिवाइड हो रहा, बिकॉज रेसिस्टेंस जब सेम होते तो करंट आधा आधा कर लेते, यहां पर 1 एम्पियर और यहां पर 1 एम्पियर। इसका मतलब अच्छी तरह से देख लो, ये I into R, मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है हमको, 4 into 1 कितना हो गया, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4 वोल्ट्स, यहां पर 2 into 1 2 एम्पियर, V इज इक्वल टू IR है ना, so 2 into 1 is going to be 2 volts, okay, तो यहां पर 4 volts और यहां पर 2 volts, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का मालूम करना है। इस पॉइंट को हम समझेंगे, इस पॉइंट को हम समझेंगे P, ओके, तो अभी क्या करेंगे, VP minus VA, ओके, VP minus VA is nothing but 4 into 1 which is 4 volts, ठीक है। अभी यहाँ पर VP minus VB, VP minus VB क्या हो रहा है यहाँ पर 2 volts, ओके, 2 volts हो रहा। अभी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, हमको पूछ रहा क्या, VA minus VB, VA minus VB मतलब VA पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 - 1 अगर हम कर दिया, 2 - 1 करें तो फिर ये पॉजिटिव होता, किस तरह पॉजिटिव होता देख लो, VP minus VB minus of VP minus of minus VA will become plus VA, okay, so this is going to be plus VA, okay, और दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है यहाँ पर, इसमें से इसको निकाल देंगे तो हो गया 2, आई मीन कितना, नीचे वाले में से 2 - 4, बिकॉज 2 - 1 मतलब है दोनों का, 2 - 4 हो गया -2 वोल्ट्स, ओके, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होने वाला है देख लो, VP minus VB, VP कैंसिल हो जाएगा, VA minus VB बच गया, ठीक है, तो VA minus VB इज नथिंग बट कितना, -2 वोल्ट्स हो गया आपका आंसर, -2 वोल्ट्स। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ओके, थैंक यू।